तो वेल गाइस, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और आप भी अपनी अपकमिंग ईपी या फिर एल्बम पे काम कर रहे हो और अगर आप भी चाहते हैं कि उसका रिलीज और उसका प्रमोशन प्रॉपर्ली वेल प्लान्ड हो और सक्सेसफुल हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं आपको देने वाला हूँ कुछ सिंपल टिप्स, एक ब्लूप्रिंट और साथ में एक चेकलिस्ट जो कि आपको हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल एल्बम या फिर ईपी के रिलीज में। बस सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी एल्बम या फिर ईपी के बारे में। अगर आप एक एल्बम लॉन्च कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये समझना एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कि ये आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इसमें आपका टाइम, आपके एफर्ट्स और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट होने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, आप 100% कहीं ना कहीं इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ये एल्बम या फिर ईपी आपके लिए रिलीज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपनी ईपी या फिर अपनी एल्बम को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आपको समझना है पर्पस। यस गाइस, की पर्पस क्या है, आपको इस ईपी या फिर इस एल्बम को लॉन्च करके आप कौन से पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से आपके करियर में आपको हेल्प करने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिस्ट जब एक ईपी या फिर एल्बम को लॉन्च करता है तो वो अपनी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी शोकेस करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि वो किस तरह से डिफरेंट मूड, डिफरेंट जॉनर के म्यूजिक के साथ काम कर सकता है और उसकी एक्चुअली में आर्टिस्ट वर्सेटैलिटी कितनी है। ग्रोथ कैन बी द अनदर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिस्ट है और आपको ऑन एन एवरेज अपने हर सॉन्ग पे, हर सिंगल पे आपको अराउंड 100K के आसपास स्ट्रीम आ जाते हैं, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू लॉन्च योर ईपी। जब आप 4 या 5 गानों की ईपी ड्रॉप करेंगे तो इजीली आप 100K स्ट्रीम से 400 to 500K स्ट्रीम तक जा सकते हैं, बिकॉज यू हैव बिल्ड दोस काइंड ऑफ फैन बेसिस फॉर यू, जो कि आपको ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं। कई बार हमने देखा है कि आर्टिस्ट जब अपने कोई टूर अनाउंस कर रहे होते हैं उससे पहले भी अपनी एल्बम को ड्रॉप करते हैं। ड्रेक ने कई बार कर रखा है और अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें तो इंडिया में भी ये कल्चर, ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो चुका है, जब आर्टिस्ट अपने अपकमिंग टूर से पहले अपने कुछ ईपीज या फिर अपनी एल्बम को ड्रॉप कर देते हैं। और इसका आउटकम क्या हो सकता है वो हमने देखा हमारे एपी के लास्ट इंडिया कॉन्सर्ट के टाइम पे, जब हिडन जेम्स ईपी को उन्होंने ड्रॉप किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर थीम। जब भी आप ईपी या फिर एल्बम के ऊपर काम करें तो आप उसकी एक अंडरलाइनिंग थीम के ऊपर भी काम करना। फॉर एग्जाम्पल, कान्ये वेस्ट ने जब डोना 2 को रिलीज किया तो उस टाइम उन्होंने अपनी ऑन गोइंग मेंटल सिचुएशन और अपनी मेंटल कंडीशंस को ध्यान में रखे फेथ, पेन एंड करेज, ये उनका अंडरलाइनिंग थीम था डोना 2 एल्बम का जब उन्होंने वो रिलीज की, जिसके साथ वो अपना करंट स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करना चाहते थे। हनी सिंह की इंटरनेशनल विलेजर्स 2 आने वाली है, जिसके साथ वो शायद कमबैक की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो अपने कोलैबोरेशंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, जो हम बार बार सुन रहे हैं। तो वहाँ पर जो फोकस है, जो थीम है, जो ओवरऑल मूड है, वो है आपका कोलैबोरेशंस एंड कमबैक। और ड्रेक ने जब सर्टिफाइड लवर बॉय रिलीज की थी तो उस टाइम जो उनका अंडरलाइनिंग थीम था वो था कमर्शियल ट्रैक्स के साथ ग्रोथ लेकर जाना, अपने अपकमिंग टूर को सपोर्ट करना और नई ऑडियंसेस तक अपने सॉन्ग को पुश करना। तो यस गाइस, पर्पस और थीम के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको ध्यान में रखना है वो होता है आपका बजट। 2011 में मैंने और मेरे क्रू ने अपनी एक एल्बम को ड्रॉप किया था जिसका नाम था इनकाउंटर, जो उस टाइम के सबसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी और वो पूरी एल्बम में 8 गाने थे और टोटल बजट था एल्बम का 8000 रुपीज़ और हमने उससे काफ़ी ज़्यादा मनी वापस एज ए रेवेन्यू कमा लिया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बजट क्या होने वाला है, क्योंकि आपको स्टूडियो, आपको मिक्स मास्टर प्रोडक्शन, आपको वीडियोस, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ आप ये भी फिक्स कर लीजिए कि आपको उस बजट को किस तरह से किन किन डिपार्टमेंट में स्पेंड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर कंटेंट स्ट्रेटेजी। टोटल कितने गाने होने वाले हैं, क्या ये एक ईपी होने वाली है या फिर एक एल्बम होने वाली है, गानों का सीक्वेंस क्या होने वाला है, किस तरह का मूड होने वाला है, किस तरह की कोलैबोरेशंस होने वाली है और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गानों का जो सीक्वेंस है वो कैसे होने वाला है, मिक्स मास्टर कौन करने वाला है, क्या आप अलग अलग साउंड इंजीनियर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपका टाइटल ट्रैक क्या होने वाला है, आपका मिक्स मास्टर कैसे होने वाला है, क्या वो एक ही इंजीनियर मास्टर करने वाला है या डिफरेंट सेट ऑफ इंजीनियर्स इस पे काम करने वाला है। तो कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ये सारी आपको केयरफुली 1 by 1 सॉर्ट करते हुए चलनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज योर कोलैबोरेशन। यस गाइस, बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो होते हैं आपके कोलैबोरेशन ना केवल दूसरे आर्टिस्ट के साथ बट डिफरेंट बीट मेकर्स के साथ, डिफरेंट साउंड इंजीनियर, मिक्स मास्टर इंजीनियर के साथ। आप अगर अपने वीडियो शूट करवा रहे हो तो नए डायरेक्टर्स के साथ, नई डीओपी की टीम के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, आपकी जो बीट मेकर्स हैं उनके साथ और साथ ही साथ जो आपके आर्ट वर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, जो विजुअल एसेट्स डिज़ाइन कर रहे हैं उन लोगों के साथ। कोलैबोरेशन से हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, साथ ही साथ आपको एक नई मार्केट मिलती है, आपको एक नई ऑडियंस मिलती है, क्योंकि ये सारे ही लोग जो डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर है या फिर जो आर्टिस्ट है ये अपने साथ लेकर आते हैं एक नया फैन बेस जो कि अब आपके सॉन्ग को भी एक्सप्लोर करने वाला है। रिलीज स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या आपको मास्टर राइट्स अपने पास रखने हैं, क्या आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी ईपी एल्बम तो किस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करनी है,
लेबल्स को आपको सेल आउट करनी है तो क्या उसकी डील्स होनी चाहिए, अगर आप इसे किसी लेबल को लाइसेंस करना चाहते हो तो ये सारी क्लैरिटी आपके पास बहुत पहले से होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको ये पता होता है कि आपके पास क्या क्या राइट्स होने वाले हैं, किस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मैं किस दिन अपनी इस एल्बम और ईपी के सिंगल्स को ड्रॉप कर रहा हूँ, किस दिन कंप्लीट ईपी या फिर एल्बम ड्रॉप हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही स्टार्टिंग में कम से कम 2 से 3 महीने पहले आपको इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। स्पॉटिफाई पिच टूल, अगेन 14 दिन का आपको गैप देना पड़ेगा हर एक सिंगल अपनी हर एक ईपी या फिर एल्बम को ड्रॉप करने से पहले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पिच टूल, रिलीज रडार जैसे फीचर्स के साथ, और इसके अलावा आपको स्पॉटिफाई से मिलने वाले प्री सेव फीचर को भी इनेबल करना है ताकि उससे भी आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सके, इनिशियल पुश मिल सके, एल्गोरिथम में आपकी एल्बम प्रॉपर्ली सेट हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कैलेंडर। आप किस दिन अनाउंस कर रहे हैं, किस दिन पोस्टर जा रहा है, किस दिन आप टीजर ड्रॉप कर रहे हैं, फर्स्ट सिंगल, सेकंड सिंगल, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, ये सारी चीज़ें कब हो रही है, आपकी एग्जैक्ट ईपी या फिर एल्बम किस दिन ड्रॉप हो रही है। एक प्रॉपर कैलेंडर बनाए, फिजिकल फॉर्मेट में कैलेंडर अपने सामने रखें ताकि आप उसको हर रोज़ ट्रैक कर सकें, मॉनिटर कर सकें, और अपनी जो ग्रोथ है एल्बम की वो आप हर रोज़ अच्छे से मॉनिटर कर सके। ब्रांड्स आजकल काफ़ी कूल हो गया, स्पेशली अगर हम बात करते हैं हिप हॉप स्पेस की, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट, स्पेशली अगर आपकी ईपी या फिर आपकी एल्बम है उसके ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार है। अर्बन मंकी, बीरा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप फिगर आउट कर सकते हो। आई एम श्योर कि अगर आपकी एल्बम आपके आर्टिस्ट रोस्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो आपको इस तरह की कोई ना कोई ब्रांड डील भी मिल सकती है जो आपको एक्सपोजर के साथ इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इज योर प्रमोशन स्ट्रेटेजी। आपको अपने सॉन्ग को कैसे प्रमोट करना है ऑन प्लेलिस्ट, ऑन इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब पे आपको किस तरह की एड्स रन करनी है, आपको ये सारी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ेगी। ईपी के आपके हाथ में आपकी होनी ज़रूरी है, जो आप रेडियो स्टेशंस, इन्फ्लुएंसर्स, मैगजीन्स, हिप हॉप पोर्टल्स, ब्लॉग्स, इन सारी चीज़ों को भेज सके ताकि आप अपनी ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन दोनों ही तरह की हाइप जनरेट कर सके अपनी अपकमिंग ईपी या फिर एल्बम के बारे में। इंटरव्यूज़, रेडियो स्टेशन हो, पॉडकास्ट हो, ब्लॉग्स चैनल हो, आपको इंटरव्यूज़ बार बार देने पड़ेंगे ताकि लोग आपके बारे में जान सके, आपकी एल्बम, आपकी ईपी के बारे में जान सके, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या क्रिएटिव प्रोसेस गया है। इन सब चीज़ों के साथ आपको अपनी एल्बम को प्रमोट करना पड़ेगा। हो सके तो अपने जितने भी इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं, जितने भी इंडस्ट्री में आपके बाकी दोस्त हैं, उन सब तक ये मैसेज पहुंचा दो कि आपकी ईपी या फिर आपकी एल्बम ड्रॉप हो रही है और किस तरह से वो इसे सपोर्ट कर सकते हैं। हाई बिल्डिंग के लिए कॉन्सर्ट, टूर या फिर छोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, हर शहर, हर टाउन, हर सिटी में आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे गिग्स हो रहे हैं, क्लब इवेंट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर आप जाके परफॉर्म कर सकते हो। प्लीज़ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना। वहाँ पर आपको लाइव क्राउड देखने को मिलता है जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, अपना म्यूज़िक उन तक पहुंचा सकते हो और आपको इंस्टेंट फीडबैक देखने को मिलता है अपने क्राउड से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको प्लीज़ ज़रूर सॉर्ट आउट करना। और लास्टली अपने सोशल पोस्ट को रेडी रखो। आपको किस दिन क्या पोस्ट डालनी है, किस दिन आपको रील डालनी है, किस दिन आपके स्टेटस जाने वाले हैं, स्टोरीज आपकी किस तरह से जाने वाली है, हर रोज़ आपको कितना पोस्ट करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो। अपना सोशल कैलेंडर मेंटेन करके चलो। और लास्ट टिप, कोशिश करो कि पूरी एल्बम में जो सबसे प्रॉमिसिंग सॉन्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पुश करो। अगर आपके उस सॉन्ग में दम होगा तो आपके जो फैंस है उस सॉन्ग को सुनने के बाद आपकी पूरी एल्बम को भी सुनेंगे। ये हमने शुभ के साथ, एपी के साथ और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ देखा है जो भी रिसेंटली हम लोगों ने एज ए फैंस हम लोगों ने जिन्हें डिस्कवर किया। तो यस, एक या दो गानों के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस रखो और अपने फैन बेस और कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखो, रिस्पेक्टफुल रहो और कोशिश करो कि किस तरह से आप उसको अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो और अपनी एल्बम को या ईपी को आप एक सक्सेस बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ इन टिप्स को जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। पीस।